भारत आस्था और साधना का केंद्र है। यहाँ की अविश्वसनीय घटनाएं और रहस्यमय मंदिर आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। इन मंदिरों का रहस्य आपको हिलाकर रख देगा। आज हम आपको जिस मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, उसके बारे में जानकर आपकी भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप उसके रहस्यों को सुनकर उस पर यकीन तक नहीं कर पाओगे कि आखिर ऐसा भी कैसे हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी मंदिर में भगवान को गर्मी लगती हो और उस वजह से उनको पसीना भी आता हो? इतना ही नहीं, भगवान के लिए तो पंखा भी चलाया जाता है। हैरानी वाली बात तो यह है कि वहां पत्थर की कोई भी मूर्ति नहीं है, बल्कि भगवान खुद जिंदा मौजूद है। और तो और वो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है, जिसकी सालाना इनकम का हिसाब लगाया जाए तो उन पैसों से कई छोटे मोटे देश चलाए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना है। वहां जाने वाले लोग बताते हैं कि मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। यह भी कहा जाता है इस मंदिर के भगवान आज भी कर्ज चुका रहे हैं। आखिर वह कौन सा मंदिर है जिसकी इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है? तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही भगवान के रहस्य से रिलेटेड नई नई वीडियो आपको मिल सके और आप भी सनातन धर्म से जुड़ सकें। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दक्ष टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित तिरुपति बालाजी के मंदिर की, जो अपने चमत्कारों को लेकर विश्व भर में जाना जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर स्वामी को समर्पित है। मान्यता है कि इस मंदिर के दर्शन से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो आइए अब एक एक करके इस मंदिर के सारे रहस्यों का जानते हैं। रहस्य नंबर 1, कहा जाता है भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर बाल लगे हैं जो असली हैं। ये बाल कभी भी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम रहते हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान खुद विराजमान हैं। जब मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में है। लेकिन आप जैसे ही गर्भगृह के बाहर आएंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की प्रतिमा दाहिनी तरफ स्थित है। अब यह सिर्फ भ्रम है या कोई भगवान का चमत्कार, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। रहस्य नंबर 2, भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर पचाई कपूर लगाया जाता है। कहा जाता है कि यह कपूर किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो पत्थर में कुछ समय में दरारें पडेडाइच जाती हैं, लेकिन भगवान बालाजी की प्रतिमा पर पचाई कपूर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रहस्य नंबर 3, कहा जाता है कि प्राचीन समय में भगवान तिरुपति बालाजी की मूर्ति पर चींटियों ने बांबी बना ली थी, जिसके कारण वह किसी को दिखाई नहीं देती थी। ऐसे में वहां रोज एक गाय आती और अपने दूध से मूर्ति का जल अभिषेक कर चली जाती। जब इस बात का पता गाय मालिक को चला तो उसने गाय को मार दिया, जिसके बाद मूर्ति के सिर से खून बहने लगा। इस पर एक महिला ने अपने बाल काटकर बालाजी के सिर पर रख दिया। इसके बाद भगवान प्रकट हुए और महिला से कहा, यहां आकर जो भी मेरे लिए अपने बालों का त्याग करेगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। तभी से ये केशदान की परंपरा चली आ रही है, इसलिए महिलाएं भी वहां अपने बड़े बड़े बालों का दान दे देती हैं। रहस्य नंबर 4, भगवान वेंकटेश्वर को शक्तिशाली दृष्टि वाली विशाल आंखों के लिए भी जाना जाता है। क्या आपको पता है कि इस मंदिर में भक्त सीधे भगवान की आंखों में नहीं देख सकते, क्योंकि वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा विकीर्ण करती हैं। यही कारण है कि भगवान वेंकटेश्वर की आंखें सफेद मुखौटे से बंद की जाती हैं। लेकिन हर गुरुवार को भगवान की आंखें अपेक्षाकृत छोटी होती हैं, इसलिए मुखौटा हटा दिया जाता है और भक्त देवता की आंखों की झलक देख सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले क्या आपको यह बातें पहले पता थी? अगर थी तो हमें कमेंट में जरूर बताना, और एक बार कमेंट में जय वेंकटेश लिखना मत भूलना। नंबर 5, इस मंदिर के इतिहास अनुसार भगवान विष्णु ने श्रीनिवास के रूप अवतार लेकर देवी लक्ष्मी के पद्मावती रूप को प्राप्त करने हेतु कुबेर से धन उधार लिया था और उन्हें वचन दिया था कि कलयुग के अंत तक वे उन्हें पूरा धन वापस कर देंगे। ऐसी मंगत है कि भक्त जो कुछ भी दान देते हैं वो भगवान विष्णु की ओर से कुबेर के खाते में चढ़ जाता है, जिससे श्रीहरि का कर्ज उतरता रहता है। इसीलिए भक्त यहाँ जी खोलकर दान देते हैं। आपको शायद यकीन न हो, पर वर्तमान में इस मंदिर की संपत्ति 50,000 करोड़ से भी ऊपर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह अमाउंट इतना बड़ा है कि इससे कई छोटे छोटे देश चलाए जा सकते हैं।
इसीलिए इस मंदिर को देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे अमीर मंदिर बनाता है। नंबर 6, जहां ये मंदिर बना है उस नगर का नाम भी तिरुपति ही है। जिस पहाड़ी पर यह मंदिर बना है उसे तिरुमला के नाम से जाना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर के नाम से तिरुमला को वेंकट पर्वत भी कहा जाता है। ये पहाड़ी सर्पाकार है और उसकी 7 चोटियां हैं। ये आकृति शेषनाग से बहुत मिलती है, इसी कारण इसे शेषांचलम के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 7, बालाजी के मंदिर में एक दीपक हमेशा जलता रहता है। अचंभा यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। यहां तक कि यह भी नहीं ज्ञात है कि दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया था। वाकई में बिना किसी घी और तेल के दीपक का जलना कोई चमत्कार से कम नहीं है। नंबर 8, मान्यता है कि यहां मंदिर में स्थापित काले रंग की दिव्य मूर्ति किसी ने बनाई नहीं बल्कि वह खुद ही जमीन से प्रकट हुई थी। स्वयं प्रकट होने की वजह से इसकी बहुत मान्यता है। वेंकटाचल पर्वत को लोग भगवान का ही स्वरूप मानते हैं और इसलिए उस पर जूते लेकर नहीं जाया जाता। नंबर 9, तिरुपति बाला मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा अलौकिक है। ये विशेष पत्थर से बनी है। ये प्रतिमा इतनी जीवंत है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान विष्णु स्वयं यहाँ विराजमान है। भगवान की प्रतिमा को पसीना आता है, पसीने की बूंदें देखी जा सकती हैं। इसलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। और सबसे बड़ी बात कि भगवान की पीठ को कई बार साफ करने के बाद भी वो हमेशा गीली ही रहती और जब भी उनकी पीठ पर कान लगाकर सुना जाता है तब वहां से समुद्र के लहरों की आवाजें आती है। अब इसे आप एक चमत्कार नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे। नंबर 10, श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर से 23 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जहां गांव वालों के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। इस गांव लोग बहुत ही अनुशासित हैं और नियमों का पालन कर जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए मंदिर में चढ़ाया जाने वाला पदार्थ, फूल, फल, दही, घी, दूध, मक्खन आदि इसी गांव से आते हैं। नंबर 11, मंदिर में मुख्य द्वार के दरवाजे पर दाईं तरफ एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में मान्यता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान वेंकटेश्वर की पिटाई की गई थी, जिसकी वजह से उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। और अंत में हम बातें करते हैं भगवान की प्रचलित उस कहानी की जिस वजह से स्वयं भगवान को धरती पर आना पड़ गया। दरअसल भगवान तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सागर में अपने शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी वहां भृगु ऋषि आए और उनके छाती पर एक लात मारी। लेकिन भगवान विष्णु क्रोधित नहीं हुए बल्कि उन्होंने भृगु ऋषि के पांव पकड़ लिए और पूछा, ऋषिवर, आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी? लेकिन लक्ष्मी जी को भृगु ऋषि का ऐसा व्यवहार पसंद नहीं आया और वो क्रोधित होकर बैकुंठ छोड़कर चली गई और पृथ्वी पर माता लक्ष्मी ने पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया। तब माता लक्ष्मी से मिलने भगवान विष्णु अपना रूप बदलकर वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में मां लक्ष्मी यानी पद्मावती से मिलने पहुंचे और उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। वेंकटेश्वर स्वामी के विवाह प्रस्ताव को देवी पद्मावती ने स्वीकार कर लिया और इस तरह के एक बार फिर से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की शादी हो गई। इसलिए ऐसा नियम है कि तिरुपति बालाजी के दर्शन के बाद देवी पद्मावती के दर्शन किए जाते हैं। मान्यता है कि जब तक आप इस मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे आपकी तिरुमाला यात्रा पूरी नहीं होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।